अहमदाबाद प्लेन हादसे का खौफनाक मंजर जिस किसी ने भी देखा दहल कर उठ गया। आप सभी ने देखा कि ये प्लेन हादसा कितना भयानक था। इसमें कुल 265 ख्वाबों का चकनाचूर होना हमने देखा कि कुछ चंद सेकंड के अंदर कई ऐसे ख्वाबों का पुलिंदा ढह गया, कई अपने सपनों की इमारत ढह गई, वो भी एक नहीं 265 लोगों का। ये जो विमान हादसा है इसने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि हम कहां और कब तक सेफ हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे की ये जो दर्दनाक खौफनाक खबर है इसने कई सवाल खड़े किए हैं और ये भी बताया है कि कुछ चंद सेकंड के अंदर हम और आप इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे की कई कहानियां जो आपको सुनानी है, जिसे सुनकर आप अफसोस कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पिता ऑटो चलाते हैं। पिता ऑटो चलाकर अपनी बिटिया को लंदन भेज रहे थे ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, एक बेहतर नौकरी पा सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। लंदन जाने की पहली फ़्लाइट ही इस लड़की की आखिरी फ़्लाइट बन गई और अफसोस कि ये लौट कर कभी अपने घर नहीं आएगी। अपने पिता को तो यही कहकर गई थी कि पिताजी जा रही हूँ, जल्दी लौटूंगी। एक बड़ा सपना लेकर ये लड़की उस विमान पर चढ़ती है और कुछ चंद सेकंड के अंदर उसका पूरा ख्वाब, उसके पूरे सपने और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने पायल की ज़िंदगी छीन ली। पायल जैसी कई कहानियां हैं और कई ऐसे किस्से हैं जो आप सभी को सुना दें तो आप हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। लेकिन बात अभी पायल की। सपनों को पूरा करने के लिए लंदन जा रही पायल रिक्शा चालक की बेटी है। अब जब उस परिवार को ये बात पता चली है तो परिवार में सिर्फ और सिर्फ दुख का माहौल है, सब सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो पायल बिटिया जो पढ़ने में सबसे होशियार थी, वो पायल बिटिया जो घर में काफ़ी मदद किया करती थी, पिता रिक्शा चालक थे इसलिए घर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, बिटिया गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी, ट्यूशन लिया करती थी ताकि घर का खर्च चल सके। बेहद ही होशियार समझदार पायल अभी दुनिया में नहीं है। इस परिवार का सिर्फ एक बेटा नहीं खोया है, सिर्फ एक बेटी नहीं खोई है, बल्कि एक सहारा उससे छिन गया है। ये पूरा परिवार दहशत में है, दुख में है और कष्ट में है। इस परिवार ने न जाने कितनी आर्थिक तंगी देखी होगी, कितनी परेशानी देखी होगी, हर वो चीज़ देखी होगी, लेकिन आज जो इस परिवार ने देखा वो शायद इससे ज़्यादा खराब कुछ और नहीं हो सकता है। पिता ने बताया कि रिक्शा चलाकर बिटिया को लंदन भेजने का सफ़र बहुत कठिन रहा क्योंकि बेटी की जिद थी, वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और वो चाहती थी कि वो लंदन जाकर पढ़ाई कर सके और वहाँ नौकरी कर ले। इसलिए मैंने कर्ज से पैसे उठाए और बेटी के सपनों के लिए उसके पंखों में उड़ान भर दी। लेकिन अफसोस कि वो पंख इतने कमज़ोर थे कि कुछ चंद सेकंड भी उसका लोड ना उठा पाए। आप सभी को पता है कि अहमदाबाद का ये जो विमान हादसा है वो 2 मिनट के अंदर हुआ। प्लेन उड़ी और 2 मिनट के अंदर एक इमारत से जाकर टकराती है और पूरा विमान जल कर गिर जाता है। पूरा विमान टुकड़ों टुकड़ों में बरसता है। इस विमान में जितने लोग शामिल थे सबकी मौत हो जाती है, सिवाय एक शख्स बच जाता है जो 11A की सीट पर बैठा होता है। बाकी सारे शख्स जो है वो मर जाते हैं, तुरंत ही मर जाते हैं, झुलस जाते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं। DNA टेस्ट तक कराने की नौबत आई है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हुई, जिसमें विमान में शामिल 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत तुरंत ही हो गई। कुछ चंद सेकंड के अंदर सबकी सांसें थम गई, कोई नहीं बचा। एक शख्स जो जिंदा बच गया है वो कुदरत का करिश्मा ही है और कुछ नहीं। जब विमान पूरे टुकड़ों में बट गया हो, जब विमान में बैठे लोगों की लाशें भी बरामद करना मुश्किल हो, तब ऐसे में कोई एक शख्स जो ना सिर्फ जिंदा लौटा बल्कि अपने पैरों से चलकर एम्बुलेंस की तरफ जा रहा था, इसे देखकर बार बार लोग कह रहे थे कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो 11A की सीट पर बैठा ये शख्स उस समय अपने लक के साथ बैठा था, इसीलिए आज जिंदा है। लेकिन पायल
वो बिटिया जो आर्थिक तंगी में जूझती हुई, लड़ती हुई, बेहद ही होशियार लड़की, जो पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लंदन जा रही थी। एक मिडिल क्लास के लिए इतना बड़ा सपना देखना बहुत मुश्किल होता है। और रिक्शा चालक की बेटी तो कितनी गरीब रही होगी। पूरा परिवार, रिश्तेदार सब एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। सब देखना चाहते थे कि फ़्लाइट कैसी दिखती है, और फ्लाइट पर उनके ख़ानदान की पहली लड़की लंदन जाने को निकली थी। गर्व से छाती फूल रही थी, आंखों में चमचमाता सपना था। लेकिन अफसोस कि ये सपना कुछ चंद सेकंड के लिए ही चमचमाया, उसके बाद अंधेरे में डूब गया। पायल का परिवार मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल ये परिवार जो है वो गुजरात के हिम्मतनगर में रह रहा था। परिवार की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। इनके पिता जो सुरेश खड़िक हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, लोडिंग की गाड़ी चलाते हैं, उनका ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से घर चल पाता था। लेकिन क्योंकि बिटिया की जिद थी, उसका अपना सपना था, तो हमें ऐसा लगा कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। तो हमने कर्ज के पैसे उठाए और बिटिया को सपना पूरा करने के लिए आगे भेज दिया। ये बात बताते हुए पिता की आंखें नम थी, लेकिन वो शायद दर्द ना बता पा रहे हों जो एक पिता ने उस समय महसूस किया हो जब उसे पता चला हो कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। कई रिश्तेदारों और परिवार वालों ने बताया कि हम सभी उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। जैसे ही लौटकर घर पहुंचते सूचना मिल गई कि वो प्लेन हादसे का शिकार हो गया है। फौरन हम एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि बॉडी तक नहीं मिल पा रही है। हमारा डीएनए लिया गया है, मैच किया जा रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि उस परिवार पर कितना दुख का पहाड़ टूटा होगा। पहले तो बिटिया छिन गई, दूसरा उसके अंतिम संस्कार का सौभाग्य भी नहीं मिल पाया, बॉडी भी मिल नहीं पाई। इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक ये अहमदाबाद का प्लेन हादसा था। इस प्लेन हादसे को देखकर, इसकी तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। पायल जैसी बहुत सी कहानियां हैं, पायल जैसे बहुत से किस्से हैं, पायल जैसे बहुत से सपने हैं जो टूटकर बिखर चुके हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिनकी माएँ उनसे छूट गई, जिनके पिता उनसे बिछड़ गए, जिनकी बहनें अब कभी उनकी कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी। कई का सुहाग उजड़ गया, कई की बुढ़ापे की लाठी छिन गई। ये अहमदाबाद प्लेन हादसे ने बहुत से परिवार को एक असहनीय दर्द दे दिया है, एक ऐसा टीज दे दिया है ना जो पूरे जीवन भर कभी खत्म नहीं होगा। मौत, और मौत भी इतनी भयानक, अफसोसनाक और कुछ भी नहीं। इस पूरे विमान के हादसे ने एक कई कहानियों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक और कहानी है जिसमें शादी के 5 महीने बाद पति के साथ पहली बार लंदन जा रही खुशबू है। इसके अलावा एक और कहानी है जिसमें एक डॉक्टर और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया है। जुड़वा बेटियों के साथ एक परिवार लंदन जा रहा था, लेकिन परिवार का कोई भी शख्स नहीं बचा, आंसू बहाने के लिए भी कोई अपना नहीं बचा। तो ऐसे ऐसे किस्से हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसा ऐसा सच है जो सुनने पर हमें और आपको बहुत कष्ट दे सकता है। बाकी आप पायल के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके आत्मा की शांति की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे की खबर जब आपके सामने पहुंची, तब से आपके जहन में एक सवाल ज़रूर घूम रहा होगा कि हम कहाँ और कब तक सेफ़ हैं, हम कहाँ निकलें, किस चीज़ से निकलें। कभी ट्रेन हादसा हो जाता है, कभी सड़क हादसा हो जाता है, और अब तो प्लेन हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा कितनी कठिन होती जा रही है।